हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम कुमार। आप देख रहे बीसीसी चैनल। बीसीसी चैनल में हम एक वृत्त के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सर्किल। अब वृत्त क्या होता है? वृत्त का मतलब होता है सर्किल। सर्किल किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे वृत्त लिख दिए। वृत्त, वृत्त में आप लोग जानेंगे कि वृत्त क्या है, वृत्त किसे कहते हैं। कहता है वृत्त वह आकृति होता है जो कि केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा को वृत्त कहते हैं। ठीक, अब वृत्त का जो विशेष कुछ नहीं बताना है, वृत्त में क्या क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले ये वृत्त जो होता है किस प्रकार का आकृति होता है, वृत्त के आकृति किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो वृत्त के आकृति किस प्रकार के होते हैं? चक्का देखते हैं, रिम, पैसा को देखे होंगे, वो क्या होता है? सिक्का जिसको बोलते हैं, वह एक प्रकार का वृत्त के आकार का। उस प्रकार के आकृति का बहुत से ऐसे चीज आते हैं जिसमें कि क्या होता है, जैसे कि उसका किनारे की मान ज्ञात करना है, उसका रिम की मान। इस प्रकार से ये वृत्त है, ये वृत्त कहते हैं। इस प्रकार से चित्र बनाया जा रहा है जो आप लोग देख रहे हैं सही तरीका से। ये क्या कहलाता है कि वृत्त को जो बनाते हैं एक प्रकार से बीच में एक केंद्र मान लिए, ये केंद्र है वृत्त का। वृत्त के केंद्र से चाप को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ये वृत्त बन गया, इसके बीच में क्या होता है? केंद्र, इसको बोलते हैं केंद्र। तो केंद्र होता है, ये परिधि कहलाता है, परिधि। और जिस परिमाप से हम वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाएं उसको क्या बोलते हैं? इसको त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक, और ये तो आधा दूरी हुआ। अगर वृत्त के केंद्र से टोटल यहाँ केंद्र से गुजरने वाली रेखा जैसे ए और बी हो गया, ये दे देते हैं ओ, इसमें से ओ से ये दे देते हैं सी। ओ सी एक त्रिज्या हो गया और ओ ए ओ बी क्या हो गया? व्यास हो गया। इसको क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। और यहां से यहां तक की दूरी को यानी कि आधी, वृत्त के आधे भाग को क्या बोलते हैं? उसको त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, इसमें से इसको लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? व्यास, जिसको हम अंग्रेजी में डी से सूचित करते हैं, डायमीटर भी बोलते हैं इसको, नहीं। और इसको बोलते हैं आर से त्रिज्या होता है, रेडियस बोलते हैं, जिसको आर से सूचित किया जाता है। ठीक, और इसमें से समझ में आ गया कि ये क्या है? त्रिज्या है और ये व्यास है। अब इससे जो फॉर्मूला तैयार होता है, जैसे कि मान लिया जाए कि ये पूरा दूरी दिया गया है, अब ए ओ बी के बी ओ की दूरी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? इसको बी ओ को क्या बोलते हैं? या ओ सी, मतलब कि ये भुजा जो है इसके बराबर होगा, इतना सा नहीं। अब इसमें से इसमें बराबर कौन है? ओ सी बराबर क्या? ओ बी लिख सकते हैं, ये बराबर है। इसमें ये दोनों बराबर है, ए ओ बराबर ओ बी। तो उतना नहीं जानना है, सिर्फ अब चलते हैं फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि मान लिया कि पूरा दूरी दिया गया है, हमको केवल व्यास दिया गया है, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो व्यास दिया हुआ रहने पे त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे व्यास बराबर सूत्र होता है 2 गुना त्रिज्या। नहीं, इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं क्या? डी बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू आर। तो 1 पॉइंट जो होता है छिपा होता है, मल्टीप्लाई जो होता है इस जगह मल्टीप्लाई छिपा हुआ रहता है। ये हो गया, या के रूप में लिख सकते हैं, नहीं। और उसके बाद अब जानते हैं इसमें, जैसे कि त्रिज्या दिया हुआ है, अब ज्ञात करना है क्या? त्रिज्या दिया हुआ रहने पे व्यास ज्ञात करना। तो व्यास बराबर सूत्र को, त्रिज्या बराबर सूत्र क्या होता है? त्रिज्या बराबर सूत्र जो लिखेंगे व्यास बटे 2 लिख सकते हैं। मतलब कि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। क्या होता है? त्रिज्या जो होता है व्यास का क्या होता है? आधा होता है। ये याद रखना है। अब उसके बाद इसका अंग्रेजी अगर लिखना चाहते हैं तो इसको आर से सूचित करते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा? और दे करके लिख सकते हैं। और का मतलब होता है, या यहाँ पे हिंदी में लिख दिए हैं, जैसे होगा डी बटे 2 हो गया। ये हो गया अंग्रेजी में। अब इसके बारे में जानते हैं कि इसका किनारे, ये जो किनारे जो है परिमाप इसको बोलते हैं, और कोई और आकृति में, लेकिन इसमें जो वृत्त में बोलेंगे, वृत्त में परिधि बोलेंगे। परिधि, परि मतलब परि और धी, दो चीज से मिला है। परि मतलब किनारा, धी मतलब उसके मापने वाला।
तो इसमें किनारे का जो है मतलब कि ये रेखा है, यहां से यहां तक की टोटल दूरी को मालूम करना है, ये फॉर्मूला का प्रयोग होगा। इसका कह सकते हैं कि परिधि, वृत्त का परिधि बराबर सूत्र क्या होगा, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर सूत्र जो लिखेंगे इसका सूत्र होगा 2 पाई आर। क्या होगा, 2 पाई आर। जहां पाई का मान क्या होता है इसको बाद में बताते हैं, अभी अभी ही बता देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं विशेष चीज को विशेष पे ध्यान देना है। यहाँ पे डिब्बा बना दिए, अभी डिब्बा में यह ध्यान देना है कि ये जो पाई किस, इसको क्या बोलते हैं, भूल जाएंगे तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, हिंदी में पाई बोलते हैं इसको, ठीक, पाई बोलते हैं। अब पाई का मान हमेशा याद रखना है, पाई का मान 2 होता है, यह 22/7 होता है, और ये जो है 3.14 होता है। 3.14 कब मान रखेंगे हिसाब में, जब 3 4 दिया रहेगा उसमें हिसाब में नीचे में कि पाई का मान 3.14 का प्रयोग करें तब करेंगे, नहीं तो 22/7 का ही प्रयोग करना। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक और फॉर्मूला बचा हुआ, एक और फॉर्मूला क्या है, तब इसमें से किनारे की ज्ञात करेंगे। अब जितना आकृति जितना बड़ा है उसका छेकने का स्थान कितना बड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं, नहीं क्षेत्र बोलते हैं इसको। ऐसे काट दिए, ये जो क्या कहलाया, क्षेत्र, ये कितना स्थान छेकता है इसका क्षेत्र क्या होता है, इसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। तो लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, उतना इंग्लिश में जानने जरूरी नहीं है, एकदम सीबीएसई नहीं है, बीएसई बोर्ड को हम पढ़ा रहे थे, इसमें से क्लियर रूप से समझना। इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, नहीं ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर कहाँ क्या है, 22/7 जो होता है पाई का मान होता है, लेकिन आर जो होता है त्रिज्या होता है। जो जिस चीज का रिव्यू दिए वह था वृत्त। वृत्त में फॉर्मूला के बारे में बताएं। अब जानते हैं फॉर्मूला से संबंधित हिसाब। जैसे सबसे पहला हिसाब हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर सेमी है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए, ये हिसाब लिखा हुआ है। कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कौन सी करना है, व्यास ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं त्रिज्या के 2 गुने होते हैं व्यास, तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है कि वृत्त का व्यास बराबर लिखेंगे, वृत्त का व्यास बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुना त्रिज्या लिख दिए। 2 फॉर्मूला से आता है, मल्टीप्लाई गुना का चिन्ह है, और त्रिज्या कितना दिया गया हिसाब में, यहाँ पे त्रिज्या दिया गया कितना, 7 सेंटीमीटर, तो 7 दूना 14 सेमी हो गया। ये सेमी क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, व्यास निकल गया। अब इससे जो है संबंधित बहुत से कोई भी अंक दिया रहे, जैसे त्रिज्या दिया रहेगा 7 सेंटीमीटर या कुछ भी, सबसे पहले ये हिसाब को बनाने से पहले हम इसमें से कुछ होमवर्क दे देते हैं, फिर दूसरे हिसाब को हम बताएंगे। अगर ये वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो इस प्रकार से बहुत से हिसाब को बना सकते हैं। जैसे दे देते हैं हम आर बराबर, जैसे त्रिज्या बराबर कुछ भी दे दिए, त्रिज्या लिख दिए, यहाँ पे अंक दिया जा रहा है, इस प्रकार से आप बैठा करके हिसाब को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी तरह का हो, 3.14 सेमी दे दिए, 2/5 दे दिए, पहला नंबर हिसाब, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, अधिकतम में 5 गो हिसाब को देंगे, बस कुछ नहीं करना है, 5 गो हिसाब पे मेहनत करना है। कोई भी तरह का अंक रहे, अगर जो प्रॉब्लम हो तो विशेष रूप से बोल सकते हैं। इसमें से दिया गया है जैसे कि 5वां नंबर हिसाब 9.25 सेमी। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। वृत्त से संबंधित सवाल नंबर 2 में क्या पूछा जाएगा, हम तो अभी बताएं क्या,
व्यास ज्ञात करने के लिए वो बोले। अब कभी ऐसा भी दे सकता है कि त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो जैसे कि दिया गया है, यदि किसी किसी वृत्त की व्यास 20 मीटर है, या 20 सेमी है, सेमी लिखते हैं, सेमी है तो इसका त्रिज्या ज्ञात करें, त्रिज्या ज्ञात करें। ये हिसाब लिखा हुआ है। इसमें हिसाब को पहले समझिए क्या बोलता है कि व्यास दिया गया है, ये चित्र को बना देते हैं यहाँ पे, मतलब कि ये जो है वृत्त है, वृत्त में यहां से यहां तक की दूरी दिया गया है, टोटल दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितना दिया गया है, 20 मीटर दिया गया। तो हमको ज्ञात करना है 20 सेंटीमीटर, सॉरी, इसमें से क्या ज्ञात करना है, यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करना है, आधी करना, यानी कि व्यास को आधा करना है तो त्रिज्या की दूरी ज्ञात करना, मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है क्या, तो सबसे पहले त्रिज्या बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा, व्यास बटे 2 होता है। त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, व्यास बटे 2। इसमें से व्यास कितना दिया गया है, 20 मीटर दिया गया, 20 सेंटीमीटर दिया गया। इसमें त्रिज्या कितना, 2 दिया गया, इसको 2 रख दिए, यहाँ पे इसको कटा दिए, कितना हो गया, 2 2 पंचे 10, तो 10 दूना 10 हो जाएगा आंसर। ये सेमी हो गया। अब इस प्रकार से जो है बहुत से हिसाब को वृत्त से संबंधित अगर व्यास दिया हुआ रहेगा तो त्रिज्या ज्ञात करने में और आसानी तरीका होगा। तो हम इसके अंत में हम क्या देते हैं कि होमवर्क दे देते हैं, जैसे कि लिखा रहेगा व्यास दिया हुआ रहने पे त्रिज्या ज्ञात करना है आप लोगों सबको, जैसे कि 4.5 दे दिए, 3.6 दे दिए, 8.9 दे दिए, 25 मीटर दे दिए, 24 मीटर दे दिए, 36 मीटर दे दिए। इस प्रकार से मीटर में रहे या सेमी में रहे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो सेमी में हम लिख रहे हैं, ये लिख दिए सेमी में। इतना सा हिसाब को आप क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो इतना आप हिसाब को बनाइएगा। अब चलते हैं क्या कि वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित हिसाब पे। जैसे वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित कौन सा हिसाब पूछेगा, यदि किसी सवाल नंबर 3, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये हिसाब लिखा है, त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करना है क्षेत्रफल, मतलब चित्र बना करके बताते हैं कि इसमें क्या दिया गया। ये आकृति है, आकृति में यहां से यहां तक की दूरी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर आर दिया गया है। तो इसमें क्या करना है कि इसका पूरा जो है क्षेत्रफल क्या होगा ये ज्ञात करना। तो इसका क्षेत्रफल का जो होता है फॉर्मूला होता है, क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जैसे लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। जैसे पाई का मान जो लिखेंगे, पाई का मान हमेशा याद रखेंगे कि 22/7 ही रखना है। अगर हिसाब में यहाँ पे दिया रहे ब्रैकेट में 3.14 तभी प्रयोग करना। तो सबसे पहले हम इस पे नहीं कुछ दिया गया है तो इसमें क्या करना है 22/7, तो पाई का मान 22/7 रख दिए। ठीक, अब आर का मान क्या है, आर का क्या बोलते हैं, त्रिज्या को बोलते हैं आर। तो आर का मान दिया गया है 7, इस पे क्या है स्क्वायर, यानी कि बराबर का चिन्ह दिए 22/7 लिखे
आर का स्क्वायर का मतलब कि इसको 2 बार गुना लिखना है। 7 गुना 7, ये 7 7 कट गया, इसको गुना करेंगे, क्या बच गया 22 गुना 7। तो 7 दूना 14 के 4 और 7 दूना 14 1 15। ये सेमी का स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ पे सेमी रहेगा तो सेमी का स्क्वायर लिखेंगे, या वर्ग सेमी लिख सकते हैं। मीटर रहेगा तो मीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं, वो या वर्ग मीटर लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।